आगाज में आपको अपडेट करिए। पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम, लड़की जान की बाजी हार गई। सरजानी टाउन में तशद्दुद का शिकार नौजवान मिसबाह जहांबाग, मरकजी मुलजिम और मकतूला का शोहर शहरियार 24 घंटों में गिरफ्तार। मुलजिम लांढी से गिरफ्तार, मुकदमा मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। आम इंकशाफात मुतवक्के हैं। दामाद जहेज और मोटरसाइकिल का मुतालबा करता था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिए। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसामा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम, लड़की जान की बाजी हार गई है। सरजानी टाउन में तशद्दुद का शिकार नौजवान मिसबाह जहांबाग, मरकजी मुलजिम और मकतूला का शोहर शहरियार 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम लांढी से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश कर रही है। अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। दामाद जहेज और मोटरसाइकिल का मुतालबा करता था। मुतालबात पूरे न होने पर मिसबाह को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अहले खाना का इल्जाम। वाक़ये के तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुकाम का दावा। उसामा हमारे साथ मौजूद है। उसामा, मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखें, ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया था जहाँ पर सरजानी टाउन का इलाका था। सैफुल मरी गोट वहाँ की एक 18 साल मिसबा थी जिसने अपनी पसंद की शादी की। और अभी शादी को कोई ऐसा नहीं है कि सालों गुजर गए थे, सिर्फ चंद माह ही हुए थे। रमज़ानुल मुबारक से एक हफ़्ता कबल जो है वो उसने अपनी पसंद की शादी की थी शहरियार बट नामी शख्स से। ये 18 साल इसकी उम्र थी, जबकि उसकी उम्र जो है वो कुछ ज़्यादा है। लेकिन दोनों की शादी और उसके बाद जो है वो फिर शहरियार ने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसको घर वालों को भी धमकाता था। मैं परसों जो है वो उसके घर पे भी गया था। बिल्कुल कच्चा घर था, ना ही उसके फर्श जो है वो डला हुआ था, ना ही कमरों के दरवाजे थे, और जो है वो प्लस्तर तक भी दीवारों पर नहीं हुआ था। उसके भाई का यही कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से उसकी डिमांड वगैरह पूरी करेंगे। उसका ये कहना था कि उसको 1 to 5 दी जाए या फिर दीगर जो पैसे की वो डिमांड करता था। उसका कहना था कि अगर शादी वैसे भी होती तो तुम्हारा ख़र्चा होता तो तुम मुझे 1 to 5 वगैरह दे दो। तो फिर उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद है और जिसमें उसको देखा जा सकता है। उसके सर पर भी जो है वो चोटों के निशान हैं। उसके जिस्म पे तमाम ही जो है वो अज़ा पर निशानात मौजूद थे। और उसके भाई ने ये तक बताया था कि उसकी प्राइवेट पार्ट पर भी जो है वो तशद्दुद किया गया था। उसकी वालदा भी दर दर की जो है वो रो रही थी और शुरू में तो वो मुकदमा दर्ज करवाने को तैयार नहीं थे। फिर उसकी शाम जो है वो उनकी जानिब से सरजानी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने बताइएगा, पसंद की शादी में अहले खाना भी शरीक हुए थे? पसंद की शादी में अहले खाना शरीक नहीं हुए थे। ये उसने अपनी मर्ज़ी से घर से भागकर जो है वो शादी की थी। फिर वालिदैन को पता चला। पहले ये न्यू कराची खमीसो गोट में रिहाइश पजीर थे, फिर उसके बाद ये सरजानी सैफुल मरी गोट जो है वो वहाँ पर आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो नौजवान जो था, इसके घर वालों का कहना था कि उसने पहले अपनी तस्वीर वगैरह दिखाई थी जिसमें वो पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद था, लेकिन बाद में इनको पता चला कि वो पुलिस एहलकार भी नहीं है। अब ये बताइएगा कि इस शादी को कितना अरसा हो चुका था और जो खातून हैं उन्होंने कितना तशद्दुद बर्दाश्त किया? कब से उनका शोहर जो उन पर तशद्दुद कर रहा था? देखें, अक्सर इसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तकरीबन रमज़ानुल मुबारक से एक हफ़्ते कबल जो है वो शादी हुई थी। आज ईद वो बकरा ईद गुजरी है, तकरीबन 4 माह हुए होंगे, 4 माह 1 हफ़्ता कुछ इतना ही टाइम हुआ था। उसके बाद से जो है वो उसके घर वालों का कहना है कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद ही जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता था। जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि उसके सर में भी चोटें हैं, उसके पाँव में भी जो है वो पेचकस के निशानात वगैरह हैं। जबकि उसके शौहर से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की तो वो तमाम इल्ज़ामात को झुटलाता है, उसका यही कहना है। लेकिन जो फुटेजेस है तशद्दुद की, और फिर जो है वो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया उस रात, तो उसके भी जो है वो तशद्दुद के निशानात साबित हुए हैं। उससे कबल जब उसकी वालदा से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे ये सवाल किया था कि आपने पहले जब उनका दामाद उस पर तशद्दुद करता था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया। उनका कहना था कि हम सरजानी थाने गए थे, लेकिन चूँकि ये खोपरा पार का रिहायशी था और ये मुख्तलिफ इसने रिहाइश भी तब्दील की थी, तो उसके बाद पुलिस ये कहती थी कि ये हमारा केस नहीं है क्योंकि हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं लगती, ये केस जो है वो। बताइएगा, अगर इस तरह का मामला हो तो फिर क्या जो इस तरह के वाकयात हैं उन्हें होने देना चाहिए? क्या पुलिस को उस पर पकड़ धकड़ नहीं करनी चाहिए कि ये कहकर कि ये उनका केस नहीं बनता है, छोड़ देना चाहिए ऐसे बेरहम लोगों को?
पर नाहली है, लेकिन जो केस इनिशियल तौर पर होता है, अगर कहीं पे कत्ल हुआ है या किसी के डेथ हुई है तो वो उसी थाने के जुरिस्डिक्शन में ही जो है वो उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसलिए पुलिस भी यही कहती है कि अगर कहीं फायरिंग का वाक़या पेश आया, भले वो सरजाने टाउन का रिहायशी हो, लेकिन अगर फायरिंग का वाक़या बलोच कॉलोनी में पेश आया है तो फिर मुकदमा जो है वो बलोच कॉलोनी में ही दर्ज किया जाता है, क्योंकि पुलिस का हुकाम का ये कहना होता है कि फायरिंग वहाँ हुई है तो इसीलिए जहाँ पर क्राइम होता है वहीं पर जो है वो मुकदमा वगैरह भी दर्ज किया जाता है। इसलिए पुलिस ने जो है वो पहले उनको, गरीब लोग थे, उनको इतना ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी, इसलिए मालूमात भी नहीं थी, इसलिए वो डरते भी रहे और आखिरी रोज़ तक वो डर रहे थे। जब मैं उनके घर गया था तो उनका कहना था कि उनके दामाद आज भी उनको धमकियाँ दे रहा है। मेरी भी उससे बात हुई, वो उनको उस वक्त भी धमका रहा था, वो अपने घर की लोकेशन तक जो है वो उसको शेयर नहीं कर रहे थे। फिर जब मुकदमा उनकी वालदा की जानिब से 302 का दर्ज करवाया गया है, पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की है। अब इनका दामाद कहता है कि मैं जो है वो उस लड़की पे भी इल्ज़ामात उसने आयद किए हैं। मेरी खुद मुलजिम से बात हुई थी, उसका कहना है कि ये जो लड़की थी वो कुछ सही नहीं थी, मैंने उसको रखा और उसका कहना है कि उसने जो है वो लड़की ने सुसाइड किया है। अब जबकि उस पर टॉर्चर के निशानात हैं, उसके सर पर टॉर्चर के निशानात हैं, उसके दीगर हाथ पे पाँवों पे जो है वो टॉर्चर के निशानात हैं, जो कि लगता नहीं है कि उसने सुसाइड किया है। ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर दें आपको, कौमी शहराहों की खस्ता हाली से मुतालिक केस पर समात। N5 मंसूबे का 70% काम अगस्त तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। NHA ने 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल करने का वादा किया। सिंध हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 19 अगस्त को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मोटरवे हुकाम को हादसे की तहकीकात का हुक्म, हादसे के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत जारी कर दी गई है। कौमी शाहराहों की खस्ताहाली से मुतालिक केस पर समात हुई है। N5 मंसूबे का 70% काम अगस्त तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई है। NHA ने 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल करने का वादा किया। सिंध हाई कोर्ट कौमी शाहराहों की खस्ताहाली से मुतालिक केस पर समात हुई है। N5 मंसूबे का 70% काम अगस्त तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई है। NHA ने 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल करने का वादा किया है। सिंध हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 19 अगस्त को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर लिया। अदालत का मोटरवे हुकाम को हादसे की तहकीकात का हुक्म, हादसे के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत जारी है। सिंध में कौमी शाहराहों की खस्ता हालत के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समात। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत में N5 मंसूबा 70% हिस्सा अगस्त की इद्दत तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई है। 19 अगस्त को अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। कोटरी कबीर में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत, मोटरवे को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हादसे के मुतालिक जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दिया है। N5 का 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे। NHA हुकाम का अदालत में बयान रिकॉर्ड। अदालत ने केस की मजीद समात 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं, कौमी शाहराहों की खस्ताहाली से मुतालिक केस पर समात हुई है। N5 मंसूबे का 70% काम अगस्त तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। NHA ने 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल करने का वादा किया है। सिंध हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 19 अगस्त को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का मोटरवे हुकाम को हादसे की तहकीकात का हुक्म, हादसे के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत जारी कर दी गई है। सिंध में कौमी शाहराहों की खस्ता हालत के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समात। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत में N5 मंसूबा 70% हिस्सा अगस्त की मुद्दत तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई है। 19 अगस्त को अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। कोटरी कबीर में ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की हलाकत, मोटरवे को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हादसे के मुतालिक जिम्मेदारों का तयन करने का भी हुक्म दिया। N5 का 72 किलोमीटर ट्रैक 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लेंगे। NHA हुकाम का अदालत में बयान रिकॉर्ड। अदालत ने केस की मजीद समात 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत, आगाह कीजिए। देखिए, सिंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो रोड्स हैं उनकी खस्ता हालत और सिंध में मोटरवे ना बनने के मुतालिक ये दरख्वास्त थी। अदालत ने उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी, अगली जो समात होगी वो 19 अगस्त को होगी। आज जो तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने जारी किया है उसमें अदालत ने कहा है कि
एक तो इस मंसूबे की तकमील में काफ़ी ताख़ीर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक इसकी तकमील के कोई आसार नज़र नहीं आते। साथ साथ अदालत ने यह कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुक्काम ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि कोटड़ी कबीर और मोरो सेक्शन का जो काम है वो 15 अगस्त तक 70% मुकम्मल हो जाएगा और बाकी काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जो कोटड़ी कबीर में इस कंस्ट्रक्शन इस तामीर नौ की वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक ही ख़ानदान के 5 अफराद की हलाकत हुई थी। उसके लिए मोटरवे हुक्काम को हिदायत की है कि एक 17 ग्रेड के अफसर से इंक्वायरी कराई जाए कि इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है और उसके अलावा इसके असबाब क्या थे, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ था। वो भी अदालत ने आइंदा समात पर यानी 19 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अहकामात दिए हैं कि आइंदा जब समात हो एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए कि कितना काम हुआ है और बाकी काम अगर रह गया है तो वो कितने अर्से अमल किया जाएगा। जी। दूसरी जानिब 8 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समात हुई। अदालत की लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर पुलिस से सख्त सवाल। लापता अफराद की तलाश के लिए क्या पेशरफ्त हुई, अदालत का इस्तफसार। JIT इजलास के बावजूद लापता शहरियों का सुराग न मिल सका। जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसर का तफ्तीशी इकदाम पर तशवीश का इजहार। अदालत का रेहान, मेहतसम और बिनवाक के लिए नई JIT बनाने का हुक्म। शहाब अली, फाहद, कलीम और अब्दुल्ला के केसेस में नई JITs का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तहकीकात तेज करने का हुक्म दिया गया है। मुतालिका SSP इन्वेस्टिगेशंस को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। अदालत का लापता अफराद के सुराग में मौसर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समात। अदालत ने तवील अरसे से लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस इकदाम पर सवाल उठा दिए हैं। शहरी लापता है, पुलिस अब तक उनको तलाश करने के लिए क्या पेशरफ्त कर रही है। जस्टिस मोहम्मद सलीम जेसर, शहाब अली रिजवी की सुराग लगाने के लिए एक JIT इजलास हो चुका है। क्या गुमशुदा शहरी का सुराग मिला, कहाँ गया है वो? जस्टिस सलीम जेसर का सवाल। उधर सेशन अदालत शर्की ने शहरी से डकैती की मुकदमे में मुल्ज़मान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, गन पॉइंट पर सोल्जर बाज़ार में शहरी से वारदात करके लूटने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में 2 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर समात हुई है, जहां फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फ़ैसला भी सुनाया गया है। इन 2 मुल्ज़मान में अहसनुल्लाह और फ़तेह शामिल हैं। अदालत ने दोनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है और उन्हें अफ़ीकस 30,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया और साथ ही जेल हुकाम को ख़त इरसाल कर दिया कि मुल्ज़मान अगर किसी और मुकदमे में नामजद या मतलूब नहीं हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। मुल्ज़िम अदालती रिमांड पर जेल में थे। इनके खिलाफ रवां साल ही ये जो मुकदमा है डकैती की दफ़ात के तहत थाना सोल्जर बाज़ार में मुकदमा दर्ज किया गया। कराची के थानों में इंतजामी बेहतरी के लिए आला हुकाम ने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। हेड मुहर्रिर के तौर पर तैनाती के ख्वाहिशमंद अफसरान व एहलकारों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का फैसला किया गया है, जिसमें 106 एहलकार हिस्सा लेंगे। 5 रोज़ा ट्रेनिंग 15 जून से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में शुरू होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज। कराची में पुलिस की जानिब से जो थानों के मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए इक़दाम जो है वो मुसलसल किए जा रहे हैं। इससे पहले अच्छे बिहेवियर वाले अफसरान को लगाया गया था, उनको ट्रेनिंग दी गई थी और अब जो है एक जो सिलसिला शुरू हुआ है वो है हेड मुहर्रिर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देने का फ़ैसला, क्योंकि हेड मुहर्रिर के हवाले से ये कहा जाता है कि वो थाने की माँ होता है और थाने के तमाम इंतज़ामी उमूर को वो संभालता है। तो इस हवाले से एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया गया है, जो कि DIG ट्रेनिंग सिंध की जानिब से किया गया है और इसके लिए एक ख़त लिखा गया है कराची पुलिस चीफ़ को, जिसमें 106 अफराद की एक पुलिस अफसरान और एहलकारों की लिस्ट भी दी गई है जो कि सिटी 21 ने हासिल की है। इसके मुताबिक जो है वो 106 जो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग यानी कि अकाउंटेंट कोर्स उनको स्पेशल करवाया जा रहा है, जो कि 5 दिन का होगा और 15 तारीख को यानी कि 15 जून को स्टार्ट होगा और 5 दिन का ये कोर्स होगा जो कि ट्रेनिंग सेंटर रज़ाकाबाद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस हवाले से ये जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई, मैं इस वक्त KPO के बाहर हूँ, तो उनका ये कहना था कि थानों के इंतज़ाम को
चलाने के लिए और थानों के इंतजाम में बेहतरी लाने के लिए और शहरियों की शिकायत दूर करने के लिए ये फैसला किया गया है कि जो लोग ये अकाउंटेंट कोर्स पास करेंगे, एहलकार और अफसरान, सिर्फ उन्हीं को पोस्ट किया जाएगा थानों में हेड बोरर के तौर पर। तो इससे एक तो सिफारशी कल्चर का खात्मा होगा जो कि बरसों से चला आ रहा है। कराची में हर थाने में SHO और हेड बोरर ख़ासतौर पर सिफारिश से लगाए जाते हैं, तो इससे उसका खात्मा होगा और मेरिट पर जो है वो जो हेड बोरर्स हैं उनकी तैनाती की जाएगी, जिसके बाद थानों के इंतजामी मामलात में बेहतरी की उम्मीद चली है। जी, बजट से मुतालिक बात कर लेते हैं। नए माली साल का सिंध बजट आइंदा हफ्ते वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में पेश करेंगे। बजट का कुल हुजम 4000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम उजरत में 5000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तमाम महकमों के बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। नए माली साल का सिंध बजट आइंदा हफ्ते वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में पेश करेंगे। बजट का कुल हुजम 4000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम उजरत में 5000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तमाम महकमों के बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़ की गई है। नए माली साल का सिंध बजट आइंदा हफ्ते वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में पेश करेंगे। बजट का कुल हुजम 4000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम उजरत में 5000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तमाम महकमों के बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़ है। नए माली साल का सिंध बजट आइंदा हफ्ते वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में पेश करेंगे। बजट का कुल हुजम 4000 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम उजरत में 5000 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है। तमाम महकमों के बजट में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमानी से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। नए साल का जो सिंध का बजट है वो आइंदा हफ्ते वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। देखिए, बजट की तैयारियां मुकम्मल है और आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली में वज़ीर आला सिंध जो है वो नए माली साल का बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 4000 अरब रुपए का तखमीना है। माली साल 2026 और इस बजट में तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की जबकि जो कम से कम उजरत है वो 45,000 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ है। 5000 रुपए का इजाफा करके 45,000 रुपए की तजवीज़ है। जो सालाना बजट है उसमें इजाफा किया जा रहा है। में के मुताबिक 20 से 25% इजाफा होगा। अलबत्ता उसमें तालीम, सेहत और दाखिला इनके बजट में ज्यादा इजाफे का इम्कान है। इन पे ज्यादा पैसे रखे जाते हैं। तो अभी बाकायदा बजट कब पेश होगा उसकी तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया। वफाकी बजट पेश होते ही इस बजट या सूबों के बजट की तारीख जाएगा। तवक्को की जा रही है कि आइंदा सैयद मुराद अली शाह बजट असम्बली में पेश करेंगे। ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स को बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के संगीन मसाइल का सामना है। सीनियर नायब सदर काटी जाहिद हमीद ने कहा है कि सन्नतें पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतालबा किया कि 600 अरब रुपए से जायद के रिफंड्स फौरी जारी किए जाएं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, नए माली साल का बजट आ रहा है और कंसर्न्स हो रहे हैं इंडस्ट्री की जानिब से कि जो 600 अरब रुपए से जायद के रिफंड्स हैं, साथ ही पैदावारी लागत है, गैस की कीमत है, बिजली की कीमत है, वो कम नहीं हो रही है। इजाफी टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या मईशत इस काबिल है कि ये बर्दाश्त कर सके? इंडस्ट्री इस काबिल है? तो जानते हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इंडस्ट्री की कि क्या सर्वाइव कर पाएगी? थैंक यू अशरफ भाई। अशरफ भाई, देखिए, इंडस्ट्री तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज में है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो ना हमारे पास बिजली है, अगर बिजली है तो वो बहुत महंगी है, पानी है नहीं, सीवरेज का सिस्टम धर्म भरा में बिकॉज उस पर बहुत टाइम से काम नहीं हुआ। तो इंडस्ट्री पे और लोड डालना और उसको कुछ बेनिफिट नहीं देना तो कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? अगर वो चाहते हैं एडिशनल टैक्स लगाना तो कम से कम जो
इंडस्ट्री के ऑलरेडी टैक्स दिए हुए हैं, जो रिफंड बनते हैं, जो जिसकी अमाउंट भी 600 अरब रुपए हैं, कम से कम उसको रिलीज़ किया जाए ताकि पहिया दोबारा चलाया जाए और फिर उससे न्यू टैक्स जनरेट हो जाए, वरना तो कैसे होना पॉसिबल ही नहीं है वो। अच्छा जाहिर साहब, देखा जाए कंसर्न्स ये देख रहे हैं कि आप बड़ा टारगेट रख रहे हैं, हालांकि आपको मईशत का टारगेट रखना चाहिए। आप FBR का टारगेट रख रहे हैं कि 17,000 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू या लेवी बढ़ा दो, डीजल टैक्स बढ़ा दो, तो ये मईशत के लिए क्यों नहीं ग्रोथ रख रहे हैं कि इंडस्ट्री की कोई नमू के लिए कोई ग्रोथ रख दें, कोई टारगेट रख दें, तो अब जब इंडस्ट्री चलेगी तभी तो टैक्स मिलेगा। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। बेसिकली इनको चाहिए कि टैक्स ब्रैकेट कैसे बढ़ाया जाए। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं का इजाफा टैक्स पे टैक्स इजाफा करते जा रहे हैं, तो इनको तो चाहिए कि टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाया जाए और उसको मद्देनज़र रखते उस पर प्लानिंग की जाए, ताकि ऑलरेडी जब बेस बढ़ेगा तो खुद ब खुद उसका रिफ़ंड और उसके जो टैक्स नेटवर्क है वो बढ़ जाएगा। जी, जैसा कि आपने सुना, ये कहा है कि वफाकी जो बजट आ रहा है उसमें हुकूमत जो है प्लान करे कि इंडस्ट्री का पहिया चल सके, उसके लिए रिलीफ दिया जाए, साथ ही जो भारी टैक्सों का बोझ है उसको कम किया जाए, पैदावारी लागत को कम किया जाए और जो इंडस्ट्री के अरबों रुपए के जो रिफंड्स हैं उसको भी फौरी जारी किया जाए। जी, बुलेटिन में बात कर लेते हैं मौसम से मुतालिक। शहर में आज सुबह से समुद्री हवाओं की रफ्तार मामूल से कम होने के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर के मुताबिक सुबह 11 बजे दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन के दौरान 41 डिग्री तक जा सकता है। इस हवाले से मजीद बताएंगी अक्सा शेख। जी अक्सा, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल शहर के मौसम की अगर बात करें तो कराची जो है शदीद गर्मी की लपेट में है। मौसम जो है इस वक्त गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है और ये इम्कान किया जा रहा है कि आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बाकी मौसम के क्या अहवाल हैं कि 41 डिग्री तक दर्जा हरारत जाएगा, कितना फील लाइक किया जाएगा, हवाओं के क्या रुख है, ये हम जानेंगे डिप्टी डायरेक्टर मौसमियात अंजुम नज़ीर से। हमसे अंजुम, आप हमें बताइएगा कि आज जो है जिस तरीके से हम सुबह के औकात से ही देख रहे हो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है, तो आज जो है दिन भर मौसम कैसा रहेगा? देखिए जी, आज सुबह से ही जो है हवाओं की रफ्तार काफ़ी हद तक कम रही और इसके साथ साथ जो स्काई पे क्लाउड कवर है वो भी ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो जैसा कि फोरकास्ट था उसने एब्रप्टली जो है वो राइज़ किया। 11 बजे 37 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया और तवक्को इस बात की है कि आने वाले वक्त में ये तकरीबन 41 तक जा सकता है। ताहम कल से इसमें सब्सिडेशन होगी, टेम्परेचर ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएंगे और आने वाले वीक के दौरान जो है वो कराची का दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक हो जाएगा। स्काइस पे जो है वो समुद्री क्लाउड्स भी मौजूद रहेंगे, हवाएं भी रहेंगी, तो इन दिनों की निस्बत आने वाले दिनों में मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। ताहम इसका ये मतलब नहीं है कि गर्मी ख़त्म हो जाएगी, गर्मी ऑफ कोर्स होगी और नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा महसूस भी की जा सकेगी। अंजुम, ये भी बताएगा कि जिस तरीके से मुल्क भर में जो है एडवाइजरी जारी हो चुकी है बारिशों के इम्कान जाहिर किए गए हैं, तो कराची के हवाले से क्या है कि कराची में भी बारिशें होंगी? लेकिन फिलवक्त कराची के लिए तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। एक कमज़ोर मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो आज से मुल्क के बालाई इलाकों को ज़रूर मुतासिर करेगा, जिससे आंधी की रफ्तार ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है टेम्परेचर्स पूरे मुल्क के काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह से आंधी की रफ्तार शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ गरज चमक के साथ हल्की फुल्की हल्के से दरमियाने लेवल की बारिश हो सकती है। ताहम केपी के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो अपर केपी और जीबी के इलाके हैं वहाँ लैंडस्लाइड का खदशा भी हो सकता है। ताहम जून के महीने में जो मगरबी हवाओं के सिलसिले होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो साउथ की तरफ ज़्यादा नहीं होती है, तो इस वजह से कराची के लिए फिलवक्त कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से अंजुम ने कहा कि आज जो है दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादातर महसूस की जाएगी और फिलहाल कराची में आज से आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान के इम्कान मौजूद भी नहीं है। जी, शदीद गर्मी ने शहरियों को परेशान कर दिया है। कुरंगी क्रॉसिंग के रिहायशियों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए वो सायादार दरख्तों की छांव में वक्त गुजारते हैं। माहिरीन के मुताबिक दरख्तों की कमी भी दर्जा हरारत बढ़ने की एक बड़ी वजह है। मजीद बताएंगी रिमशा इस्माइल। जी रिमशा। जी बिल्कुल, शहर कायद में इस वक्त जो है शदीद मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में शहरी इस गर्म मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं और दरख्तों की अहमियत के हवाले से उनका क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारे शहरी मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी क्रॉसिंग पर। शहरी हमारे साथ मौजूद है जो इस वक्त दरख्तों की छांव तले मौजूद है।
मुझे बताएगा, गर्मी बहुत कराची में होती है, मौसम शदीद गर्म होता है, तो क्या एहतियाती तदबीर जो है वहाँ पे इख्तियार करते हैं? गर्मी के लिए तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी ये पेड़ों का है, इसके नीचे बैठना पड़ता है। गर्मी ऐसी इतनी हो रही, क्या करेंगे उसके लिए? लाइट होती नहीं है, समझे ना, पूरा दिन लाइट नहीं होती, घर जाओ लाइट नहीं है, सुबह लाइट नहीं है, बाकी पेड़ काटने में लगे हुए, इससे क्या परेशानी, आवाम परेशान होती है, क्या होता है? मुझे बताएं, जब गर्मी लगती है तो वैसे लोड शेडिंग का भी मसला है, तो आप क्या दरख्तों की छांव तले बैठ जाते हैं? मुझे बताएं कौन कौन से दरख्त जो है वो कराची में नहीं है जो होने चाहिए? नीम का, बेरी का हो, ये ठंडे होता है, इसके नीचे बंदा बैठ के आराम कर लेता है गर्मी के अंदर। क्या कहना चाहेंगे कराची में दरख्तों की कमी पर? भाई दरख्त काटने नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ाने चाहिए, लगाए, गवर्नमेंट का काम है लगाना, इनको काटना नहीं चाहिए इनको बस। शहरी जो है वो इस गर्म मौसम में इस वक्त दरख्तों की छांव के तले जो है वो आ जाते हैं, और सच भी मैं नीम के दरख्त के तले मौजूद हूँ। यहाँ पर दर्जा हरारत में अगर बात करूँ तो 5 से 10 डिग्री जो है वो कम महसूस किया जा रहा है। शहरियों का भी यही कहना है कि वो गर्मी के मौसम में एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं, पानी का जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोड शेडिंग के भी मसाइल से शहरियों को गुजरना पड़ा, लिहाजा जैसे गर्मी महसूस होती है तो वो नीम के दरख्त के तले आकर बैठ जाते हैं। और इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि दरख्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं ताकि गर्मी की जो है वो बचा जा सके। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करें। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 15 तक नई भर्तियां रोक दी। कफायत शुमारी पॉलिसी के तहत भर्तियों पर आर्जी ब्रेक, 50,000 से जायद सरकारी आसामियों पर अमल दरामद मौखर, स्कूल, कॉलेज, ज़राअत, आपाशी और ट्रांसपोर्ट में भर्तियां मुअत्तल, मेहनत, अक़लियती उमूर, खुराक और एंटी करप्शन महकमे भी मुतासर, जंगलात, एक्साइज, खुसूसी अफराद और विमेन डेवलपमेंट में भी भर्तियां रोक दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सरकारी खजाने पर बदतरीन माली बोझ के बायस मुलाजमत के लिए 1 से 15 ग्रेड तक की नई भर्तियों का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया है, जबकि IBA सखर के जरिए उम्मीदवारों से टेस्ट लिए गए, लेकिन लाखों उम्मीदवार टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन भर्तियां रोक दी गई हैं। 50,000 से ज्यादा खाली असामियों पर 1 से 15 ग्रेड तक की भर्तियां करनी थी, लेकिन इस वक्त माली सूरत और कफायत शहरी पॉलिसी की बात ये अमल रोक दिया गया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम, महकमा कॉलेज तालीम, दाखिला, ज़राअत, कीमत वरस्त, आपाशी, ट्रांसपोर्ट में भी भर्तियां रोक दी गई हैं, जबकि महकमा मेहनत, अफरादी कुव्वत, अक़लियती उमूर, खुराक, इंक्वायरी, एंटी करप्शन में भी भर्तियां रोक दी गई हैं, जबकि महकमा जंगलात, जंगली हयात, एक्साइज टैक्सेशन, नार्को टैक्स, खुसूसी अफराद, वुमेन डेवलपमेंट में भी भर्तियां रोक दी गई हैं, जबकि महकमा सकाफत, सियाहत, नवरदात, इतलात, आर्काइव्स, समाजी बहबूद में भी भर्तियां रोक दी गई है। मुख्तलिफ महकमों के मातहत इदारों में भी बाख्तर अथॉरिटी में भर्तियां रोक दी गई है, जबकि नए माली साल के बजट में भी नई भर्तियों का ऐलान जो अब खावा बन चुका है। इस हवाले से कफायत शहरी पॉलिसी के बायस नई भर्तियों का अमल रोक दिया है। इस हवाले से महकमा SNDT की जानब से बताया गया है कि सिंध हुकूमत ने आर्जी तौर पर तमाम महकमों में भर्तियों को रोक दिया है। अगले माली साल के बजट के बाद में जो है नया ऐलान मुतवक्का हो सकता है, लेकिन इस वक्त तमाम पर फैसलों पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।